हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, आप सभी लोगों का सानी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, ये है हिंदी का लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम लोग संज्ञा से अव्यय तक की चीजें पढ़ रहे हैं। संज्ञा हो चुकी है, सर्वनाम की क्लास आज है। ठीक है दोस्तों, क्लासेस मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया है कि मैं देखिए आपकी मदद कर रहा हूँ हिंदी में, क्योंकि मैं हिंदी का टीचर नहीं हूँ। बट मेरी इतनी पूरी एफर्ट है कि आपको समझा सकूं। साथ में हम प्रैक्टिस भी कराएंगे। इतना तो आप लोग जान रहे हैं कि प्रैक्टिस भी हो रही है। प्रैक्टिस हो जाएगी, तैयारी हो जाएगी। हमें क्या है, इसका ज्ञाता नहीं बनना है, हमें सिर्फ पास करना है। क्वेश्चन को आपको टेकल करना तो मैं सिखा ही दूंगा दोस्तों, अगर आपने हिंदी में प्रॉब्लम है तो। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, सर्वनाम किसको बोलते हैं? प्रोनाउन। यानी सर्वनाम का मतलब होता है दोस्तों प्रोनाउन। ठीक है देखिए, सर्वनाम मतलब प्रोनाउन होता है। यानी जो संज्ञा हमने बताया था, संज्ञा हम लोगों ने देखा था संज्ञा कितने टाइप के होते हैं। तो संज्ञा के बाद क्या होता है, जो संज्ञाएं होती हैं, संज्ञा के बार बार जो है संज्ञा का नाम बार बार यूज ना हो, उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे संज्ञा में क्या था, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और जो है द्रव्यवाचक था, समूहवाचक था, तमाम चीजें थी। तो संज्ञा का जो हम लोग बार बार, मान लो हम किसी का नाम राम है, ठीक है, किसी का नाम मोहन है। अब मैं बार बार मोहन मोहन करूंगा और लोगों के बीच में थोड़ा बुरा लगेगा, बार बार नाम नहीं लेते। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि सर्वनाम का यूज उसके स्थान पर करते हैं। ठीक है, यानी उस चीज को रिपीट बार बार न करने के से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्वनाम यानी प्रोनाउन का यूज करते हैं। सर्वनाम का मतलब क्या है? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर, देखिए दोस्तों क्या है, सर्वनाम जो होता है संज्ञा के स्थान पर यानी नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की पुनरुक्ति मतलब रिपीटिशन, यानी पुनरुक्ति का मतलब क्या है, रिपीटिशन है। संज्ञा की पुनरुक्ति न करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। यानी सर्वनाम का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, जिससे संज्ञा को बार बार हम लोग रिपीट ना करें, उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बात करते हैं जैसे उदाहरण के रूप में, जैसे कहा मैं, तुम, आप, वह, वे आदि, इस तरीके के जो शब्द यूज करते हैं, मैं, तुम, वह, वे, ठीक है, हम, हमारा, इस तरीके का वर्ड यूज करते हैं, वो क्या है, हमारा प्रोनाउन है। यानी संज्ञा के स्थान पर हम लोग प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं आगे हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, हमारी पूरी कोशिश रहेगी, दावा है, टीचर तो उसका नहीं हूं लेकिन उससे कम भी नहीं हूं, आपको मैं बता दूं, क्योंकि चीजें हम भी पढ़े हुए हैं, हमें पता है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों, जैसे हमने कहा मैं, तुम, आप, वह, वे आदि, इस तरीके कैसे प्रयोग करेंगे वो आगे देखेंगे। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पूछा जा सकता है कि सर्वनाम कितने टाइप के होते हैं, तो सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की, इसके बाद हम बात करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम की, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 टाइप का होता है। उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है और अन्य पुरुष होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम में कैसे इसका यूज करेंगे, जैसे मान लेते हैं इस तरीके से, यहां पर मैं बैठा हूं, उसकी कहानी हम आपको बता देते हैं। जैसे हमने कहा ये ग्रुप है, यहां पर मान लीजिए हम बैठे हुए हैं, ठीक है, यहां पर आप हो सकते हैं और आपके साथ कोई मित्र हो सकता है। ठीक है, आप हो सकते हैं, आपके साथ आपका कोई मित्र हो सकता है। तो मैं जो है बार बार अपने लिए जो वर्ड यूज करूंगा कि मैं करूंगा, और आपके लिए हम आप वर्ड यूज करेंगे, ठीक है, तुम यूज करेंगे, तुम्हारा यूज करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, इस हम लोग कौन सा इसको पुरुषवाचक सर्वनाम बोलेंगे। इसके अलावा हम लोग किसी थर्ड पर्सन के बारे में अगर बात कर रहे होंगे, तो थर्ड पर्सन मान लो अलग रखते हैं, थर्ड पर्सन यहाँ है, तो थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे होंगे तो उसको हम किस जो है सर्वनाम, कौन सा सर्वनाम इसके लिए यूज करेंगे, ये बातें होंगी। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक, वक्ता मतलब होता है बोलने वाला, स्पीकर, लेखक मतलब राइटर, ठीक है, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं के द्वारा करता, स्वयं अपने लिए, अथवा वक्ता यानी स्पीकर या फिर लेखक स्वयं अपने लिए अथवा किसी अन्य के लिए, या किसी अन्य व्यक्ति या पर्सन के लिए भी हो सकता है, यहां पर किसी अन्य के लिए करता हो,
ठीक है, किसी अन्य के लिए करता या किया जाता हो तो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक द्वारा स्वयं अपने लिए अथवा किसी अन्य पुरुष के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है स्पीकर होगा, वक्ता जिसको बोलते हैं, और फिर यह हो सकता है, हमने कहा लेखक राइटर हो सकता है, कोई बुक वगैरह कहानी लिखने वाला हो सकता है। वो जो शब्द अपने लिए यूज करता है या किसी अन्य व्यक्तियों के लिए यूज करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, सर्वनाम कहते हैं। और कौन सा सर्वनाम होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। तो यहां पर बातें हो गई कि वक्ता या लेखक जब अपने लिए या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है, कोई एक शब्द यूज करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने टाइप के होते हैं, तो 3 टाइप के या 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या क्या है, तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, जैसे मैंने कहा मैं आपसे बात कर रहा हूं या आपके फ्रेंड हैं, आपके साथ में बात कर रहा हूं, तो जो वर्ड मैं अपने लिए यूज करूंगा, ध्यान देना है, जो वर्ड मैं अपने लिए यूज कर रहा हूं वो होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। और जो वर्ड मैं आप दोनों के लिए या आपके फ्रेंड्स के लिए यूज करूंगा वो होगा हमारा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। और हम और आप सपोज करो बात कर रहे हैं, सामने सामने हैं, हम किसी थर्ड पर्सन के लिए जो वर्ड यूज करेंगे उसको क्या बोलेंगे, अन्य पुरुष बोलेंगे। जैसे हमने कहा ये अन्य पुरुष हो जाएगा, ये अन्य पुरुष हो जाएगा। ठीक है, ये कौन हो जाएगा, इसको बोलेंगे मध्यम पुरुष। ये कौन हो जाएगा, ये मध्यम पुरुष कहा जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष हो जाएगा। यहां पर क्या है, उत्तम पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष। मैंने कहा जो वर्ड मैं अपने लिए बार बार यूज करूंगा उसे बोलेंगे उत्तम पुरुष, जो हम आपके लिए यूज करेंगे वो होगा मध्यम पुरुष, जो हम लोग तीसरे या थर्ड पर्सन के लिए यूज करेंगे, आप भी यूज कर सकते हैं और हम भी यूज कर सकते हैं, उसको अन्य पुरुष कहा जाता है। ठीक है, उसे अन्य पुरुष कहा जाता है। तो बात कर रहे थे वही कि उत्तम पुरुष का मतलब होता है जो शब्द हम अपने लिए यूज करेंगे वो हो जाएगा दोस्तों उत्तम पुरुष हो जाएगा। जो शब्द हम आपके लिए यूज करेंगे उसे मध्यम पुरुष बोलेंगे। जो हम और आप मिलकर किसी थर्ड पर्सन के लिए हम लोग शब्द यूज करेंगे वो क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष कहा जाएगा। जैसे देखिए क्या है, उत्तम पुरुष में जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला, ठीक है, बोलने वाला स्वयं के लिए करता हो। जैसे हम आपको अगर हम वीडियोस में पढ़ा रहे हैं तो हम जो वर्ड अपने लिए यूज करूंगा, मैं, हमारा, ठीक है, मेरा, इस तरीके के जब हम वर्ड यूज करेंगे वो हमारे लिए हो जाएगा उत्तम पुरुष कहा जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, मैं अपना नाम बार बार लूंगी, मैं सचिन कुमार तो बहुत खराब लगेगा। ठीक है, मैं सचिन कुमार साहनी करूंगा तो खराब लगेगा। तो बार बार क्या कर सकता हूं कि मेरा, मैं, हमारा, इस तरीके का हम वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, रेपिटेशन ना हो उसको बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्वनाम का यूज करते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में ये तीनों आते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये पूछा गया है लेखा लिपिक में। तो यहां पर ध्यान देना है, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, ठीक है, हमारा, मेरा, इस तरीके का जो वर्ड आएगा आदि, वो होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष मैंने कहा जैसे मैं अपने लिए यूज कर रहा हूं, मेरे साथ आप लोग हैं, आपके लिए जो मैं वर्ड यूज करूंगा वो मध्यम हो जाएगा। और हम लोग मिलकर तीसरे पर्सन के बारे में बात करेंगे वो अन्य पुरुष कहा जाएगा। ठीक है, देखिए और क्या होगा, मध्यम पुरुष में आपको बता दिया है, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला श्रोता के लिए करता हो। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं तो आप ये क्या है, लिसनर हैं, हम पढ़ा रहे हैं तो आप लिसनर हैं, आप श्रोता हो सकते हैं। तो मैं जो वर्ड आपके लिए यूज करूंगा, आप मैं बार बार बोल रहा हूं, वो होता है करा जो श्रोता के लिए करे उसे मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हारा, तुझे, तुम्हारा, ठीक है, आप, ध्यान देना है आप भी इसमें आएगा। ठीक है, तो तुम, तुझे, तुम्हारा, है ना, तुम्हें,
या आप, ये जो वर्ड है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि हमारा कौन सा है, मध्यम पुरुष है। ठीक है, मध्यम पुरुष कहा जाएगा। अन्य पुरुष की बात करते हैं, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला श्रोता के अतिरिक्त, जैसे श्रोता के अतिरिक्त, जैसे मैं बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, तो आप लोगों के अलावा मैं किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूं। ठीक है, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला श्रोता के अतिरिक्त, श्रोता के अलावा किसी अन्य पुरुष के लिए करे, उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उसने, यह, ये, इसने आदि शब्द यूज किया जाता है। जैसे हमने बात करना है कि हम, मान लो हमने कहा ये मिस्टर हम हैं, मान लो मैं हूं और आप हैं। ठीक है, और ये तीसरा है वह हो सकता है, उसे हम लोग बोलेंगे ना, मान लो इसका नाम है मोहन है, मैं कहूंगा अरे वो मोहन वो करेंगे उसे ना, उसके साथ ये घटना हो गई। ठीक है, और उसे ये प्रॉब्लम है, उसे ये समस्या है, उसे ये बात नहीं समझ में आती है। इस तरीके के वर्ड यूज करेंगे तो बोलेंगे वो कौन सा है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। उम्मीद है ये दोस्तों समझ में आया होगा सर्वनाम। अभी एक सर्वनाम हुआ है, आगे देखते हैं और सर्वनाम कैसे हम लोग उसको समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों है नेक्स्ट आपका है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय का मतलब है, मतलब सर्टेन है, आप इशारा करते हैं कहीं पर, निश्चित रूप से इशारा करते हैं, आपको वो कॉन्फिडेंस है कि वहां पे ये चीज हो रहा है। ठीक है, यानी इंडिकेशन होता है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। और कैसा इंडिकेशन होता है, वो सर्टेन इंडिकेशन होता है, निश्चित होता है। ठीक है, डेफिनेट आप इंडिकेशन देते हैं कि वहां पर कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं। जैसे आगे हम लोग पढ़ते हैं तो बातें समझ में आएगी। जैसे है जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु आदि की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करे या इंडिकेशन करे। जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु आदि की ओर निश्चय पूर्वक संकेत मतलब इंडिकेशन करे, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं या कहलाता है। ठीक है, मतलब आप इंडिकेशन कर रहे हैं किसी व्यक्ति की तरफ, किसी वस्तु की तरफ, और उसे इंडिकेट कर रहे हैं, और वो निश्चयवाचक कहा जाता है जिस शब्द के थ्रू जो शब्द आप यूज करेंगे। जैसे यह, वह, वे सर्वनाम, तो यह है, वह है, अभी हम लोग इसके पहले भी देख रहे थे अन्य पुरुष में, लेकिन यहाँ पर इंडिकेशन के रूप में यूज किया जाएगा। जैसे यह, वह, वे सर्वनाम शब्द किसी विशेष व्यक्ति का निश्चय पूर्वक बोध करा रहे हैं, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। जैसे देखो दोस्तों क्या है, जैसे उदाहरण के रूप में एग्जाम्पल ज्यादा ये महत्वपूर्ण होते हैं, समझ में आता है। जैसे ऐसे आपको अंडरलाइन कर देगा, कहेगा यह पुस्तक सोनी की है। ठीक है, यह पुस्तक सोनी की है, यानी यह किसको डिनोट इंडिकेट कर रहा है, सोनी को इंडिकेट कर रहा है कि यह पुस्तक जो है किसकी है, तो सोनी की है। तो यहाँ पर पूछेगा, यहाँ पर यह अंडरलाइन करेगा, कहेगा कौन सा जो है संज्ञा है या सर्वनाम है, आपको बताना है तो आपको बताना पड़ेगा निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, कैसा है, निश्चयवाचक है, इंडिकेट कर रहा है कि यह पुस्तक किसकी है, सोनी की है। यहाँ पर जैसे ये पुस्तकें रानी की हैं, तो यानी यहाँ पर अंडरलाइन करेगा, पूछेगा किसकी है, तो रानी की है, यानी यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है किसकी है, रानी की है। वह सड़क पर कौन आ रहा है, अब कोई व्यक्ति होगा आ रहा है, लेकिन आपको निश्चित है कि कोई ना कोई पर्सन आ तो रहा है, लेकिन कौन आ रहा है वो हमें नहीं पता है, वो अनिश्चय में आ जाएगा। कौन की अगर अंडरलाइन करता है यहाँ पर तो ये हो जाता है अनिश्चय में, लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं वह, तो वहां पर इंडिकेट आप कर रहे हैं, आप इशारा कर रहे हैं कि वह जो पर्सन है, इंडिकेशन कर रहे हैं वो कौन आ रहा है, तो वह जो अंडरलाइन है ये हमारा हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। ठीक है, तो ये बातें आप समझ गए होंगे कि निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, एक इंडिकेशन होता है, इंडिकेशन को ध्यान में रखना है, यह हो गया, वह हो गया, वे हो गए। ठीक है, तो ये जो सर्वनाम होता है इसको बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में यही चीजें अनिश्चित रहेंगी। जैसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिस सर्वनाम शब्द द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति, जिस सर्वनाम शब्दों द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध ना हो, इंपॉर्टेंट क्या है कि ना हो, किसी एक शब्द को जो आप यूज कर रहे हैं उससे ना तो हमें जी किसी निश्चित व्यक्ति ना तो किसी निश्चित वस्तु का बोध होता हो, तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। ठीक है,
आदि शब्द का यूज किया जाता है, जैसे कुछ, कोई, इस तरीके का वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, तो जैसे होता है कि हमने कहा अभी हम मान लो ये घर है, हम घर के अंदर हैं। ठीक है, कोई दरवाजा खटखटा रहा होगा तो हम कहेंगे द्वार पर कोई खड़ा है। किसी से हम अंदर ही कहेंगे ना, द्वार पर कोई खड़ा है। तो अंडरलाइन है, कोई पर पूछेगा ये बताओ कौन सा सर्वनाम है, तो आप कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, जैसे दरवाजा कोई खटखटा रहा होगा तो हम अपने ही घर में कहेंगे कि दरवाजा कोई खटखटा रहा है। अब कौन है मुझे नहीं पता है, कोई एक वर्ड है जो बता रहा है कि कोई खड़ा है, अनिश्चित है कि कौन है। जब दरवाजा खुलेगा देखेंगे तब पता चलेगा अच्छा कौन है। वहां आपको कोई बुला रहा है, हम आपसे बोल रहे हैं कि वहां आपको कोई बुला रहा है, कौन है मुझे नहीं पता है, तो ये अनिश्चयवाचक हो जाएगा। तो वहां आपको कोई अंडरलाइन किया गया है, कोई बुला रहा है। देखो यहाँ पर कुछ के नीचे अंडरलाइन किया गया है, कुछ पत्र देख लिए गए हैं और कुछ देखने बाकी हैं। कुछ पत्र देख लिए गए हैं और कुछ देखने बाकी हैं। अब ये कुछ के अंडरलाइन किया गया है। अब ये कुछ कितना देखा है हमें सर्टेन नहीं है कि हम लोगों ने कितना देखा है, बहुत सारे पत्र हो सकते हैं, उसमें से हम लोगों ने कुछ देखा है कुछ बाकी है, तो अनिश्चयवाचक है। ठीक है, संबंध की बात कर लेते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम शब्द से किसी दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध स्थापित किया जाता है। मतलब एक सर्वनाम शब्द होगा, एक सर्वनाम शब्द का हम लोग प्रयोग इसलिए कर रहे हैं कि दूसरे सर्वनाम से उसका संबंध या रिलेशन बन जाए। ठीक है, रिलेशन बन जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इस वर्ड यहाँ पर क्या यूज होता है? वर्ड जो, वह, जिसकी, उसकी, जो, सो, इस टाइप का वर्ड होगा जो लिंक करता है दूसरे एक सेंटेंस को लिंक करेगा। जैसे हमने कहा जो, वह, जिसकी, उसकी, जो, सो, ऐसा वर्ड है। आप देखो यहाँ पर सेंटेंस बनाया है, जो सोएगा सो खोएगा। ठीक है, दूसरा एक सेंटेंस जुड़ रहा है, जो सोएगा, भाई जो सोएगा वो खोएगा। ठीक है, इसके बाद है जो जागेगा वो पाएगा। ठीक है, इस तरीके का वर्ड आपको देखने को मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि जैसी और वैसी आ गए वर्ड। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है ना, कि जैसे यहाँ पर लिखी है जिसकी उसकी, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो सोएगा सो खोएगा। ठीक है, और आता है जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसी वैसी। ठीक है, जो, सो, जिसकी, उसकी, इस टाइप का जो वर्ड होगा कनेक्ट करता है दूसरे जो है सर्वनाम को, उसको हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, बाकी का सर्वनाम दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, क्योंकि अभी जस्ट अगला लेक्चर आपका जो है लाइव रहेगा कंप्यूटर की, क्योंकि समय हो गया है, लेट हो जाता है इसको लिखकर और फिर वीडियोस बनाने में काफी समय लगता है, इस वजह से हम ये इसको रोकते हैं। अगला जो सर्वनाम बचा है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।